हरिओम। पहला अध्याय का 19वां श्लोक। सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि विदारयेत् नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलो वेणुनादयेन्। अर्थात और उस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गुंजाते हुए धार्तराष्ट्रों के यानी आपके पक्ष वालों के हृदय विदीर्ण कर दिए। यहाँ पांडव सेना में जब सभी वीरों ने एक साथ शंख बजाए, पिछले श्लोक में देखा था आपने, तब उनकी ध्वनि इतनी तेज, ऊंची, विशाल और गहरी और भयानक हुई, इतनी भयानक हुई कि सभी आकाश तथा पृथ्वी उस तेज ध्वनि से व्याप्त हो गई। यानी पांचों भूत, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये सारे पंचभूत इस घोर ध्वनि के फैलने से सर्वत्र उसकी प्रतिध्वनि उत्पन्न हो गई, जिससे पृथ्वी से लेकर आकाश तक ध्वनि गूंजने लगा। उस ध्वनि को सुनते ही दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र पुत्रों के और उनके पक्ष वाले अन्य योद्धाओं के हृदयों में भय उत्पन्न हो गए। उनके कलेजे इस प्रकार विदीर्ण हो गए मानो उनको चीर डाला गया हो। वो भय से थरथर कांपने लगे। इसका क्या तात्पर्य है कि जब एक साधक अपनी तीव्र प्यास, तड़प और इच्छा के साथ साधना में आगे बढ़ता है, तब मूलाधार से लेकर आज्ञा चक्र तक दिव्य भगवत ध्वनि, भगवत भक्ति, भगवत गुण प्रकटते हैं, जिसके कारण साधक के आसुरी वृत्ति यानी दुष्ट प्रवृत्तियां, दुष्ट बुद्धि भय से थरथर कांपते हुए नष्ट हो जाते हैं। उस समय साधक का अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार शुद्ध होकर ज्ञान और विज्ञान में परिणत हो जाते हैं, बदल जाते हैं। अश्रद्धा श्रद्धा में, अविश्वास विश्वास में रूपांतरित हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ दुर्योधन आदि के भीतर रहे आसुरी वृत्ति भय से कांपने लगती है। बुराई की अपेक्षा से इस मधुर दिव्य ध्वनि, जो पिछले श्लोक में हमने देखा था कितनी मधुर आवाज थी, किंतु यहाँ पर भयानक कहा गया है। यानी बुराई की अपेक्षा से ये मधुर ध्वनि, दिव्य ध्वनियाँ भयानक लगने लगती हैं। किन्हें भय लगता है इससे, इन ध्वनियों से? जो अभी पंचभूत से बने हैं, माया के वश में हैं, जो अभी पंचकोश में केवल अन्नमय शरीर में ही रहते हैं, अभी जिनकी दशा सुधरी नहीं है, पूरे संसार में रचे पचे हैं, संसारी हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के वश में हैं, वो सभी भयभीत हो जाते हैं, क्योंकि अभी भीतर बुराई खत्म नहीं हुई है, तो वे अच्छाई से भयभीत होने लगते हैं और होंगे ही। आप सभी अपने आप को पहचान लेना। अगर आपको किसी भगवान, माँ काली, दुर्गा आदि के स्वरूप को देखकर, उनका रौद्र रूप को देखकर भय लगता है, तो समझ लेना अभी बुराई, पाप, ईर्ष्या, द्वेष, अनीति, अधर्म मेरे अंदर बहुत है, इसीलिए इनको देखकर भय लगता है। जितना ज़्यादा हम ईश्वर से डरते हैं, उतना ज़्यादा हमारे अंदर बुराई का साम्राज्य भरा पड़ा है, और जितना हमें ईश्वर से प्रेम होगा, कहीं कोई भय नहीं होगा, उतना अधिक हमारे अंदर पांडव बसे हुए हैं, समझना चाहिए। 20वां श्लोक देखेंगे। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवा। ऋषिकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीपते सैन्योरुभयोर्मध्ये रथं स्थाप्य में अच्युत। अर्थात यहाँ अर्जुन वाच में ऊपर 2 श्लोक में संजय कहते हैं, हे राजन, इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्रीय संबंधियों को देखकर उस शस्त्र चलने की तैयारी के समय धनुष उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण महाराज से यह वचन कहा, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए।
यहाँ अर्जुन को कपिध्वज कहा गया क्योंकि महावीर हनुमान जी ने भीमसेन को वचन दिया था कि वे अर्जुन के रथ की विशाल ध्वजा पर विराजित रहेंगे और समय समय पर बड़े जोर से गर्जा भी करते थे युद्ध के दौरान। इसीलिए संजय ने धृतराष्ट्र को बतलाते हुए अर्जुन को कपिध्वज कहा। वैसे आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जब साधक ध्यानावस्था में अपनी जीभ को तालू में लगाकर बैठता है, इसे खेचरी मुद्रा कहते हैं, इसी को कपिध्वज अवस्था कहते हैं। और दूसरा अर्थ भी है कि साधक के अंदर के अहंकार को तोड़ने का कार्य करने के लिए उसे ईश्वर शक्ति और भक्ति दोनों प्रदान करते हैं। साधक के अंदर की रही हुई असंयम, बुराई आदि को तोड़ सकने का सामर्थ्य साधक में प्रकटता है। और दूसरा भक्ति, यानी जो कुछ भी करता है उसका कर्तापने का भाव नहीं रखता है। साधक सीधे सीधे श्री कृष्ण को, ईश्वर को समर्पित करता है। जब जब धर्म की यात्रा पर जो निकल पड़ेगा तो हनुमान जी उसके साथ जरूर होते हैं, ये तो आप सभी को पता है। अहंकार को तोड़ने के लिए हनुमान शक्ति देते हैं और दूसरा भक्ति देते हैं कि कितना भी साधक को ज्ञान प्राप्त हो जाए, कितनी भी निर्विकल्प समाधि लग जाए, वो उसका अहंकार नहीं करता, सब कुछ ईश्वर को समर्पित करता है। अब आगे अर्जुन श्री कृष्ण महाराज से कहते हैं, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच खड़ा कीजिए। अब यहाँ से साधक की प्रार्थना की शुरुआत होती है। इससे पहले पुरुषार्थ करना था। साधारणतः होता क्या है, हम संसारी पहले कोई पुरुषार्थ नहीं करते, कोई यम नियम आसन का पुरुषार्थ नहीं करते, कोई शुद्धि के लिए संघर्ष नहीं करते, सीधे सीधे प्रार्थना करने लग जाते हैं। लेकिन यहाँ जिस तरह से तत्व बताए जा रहे हैं उसको खुले दिमाग से सोचने विचार करने की आवश्यकता है। आप विचार करिएगा, मंदिर भी जाकर प्रार्थना करने के लिए आपको निद्रा से जागने का पुरुषार्थ करना तो पड़ता ही है। मंदिर में जाने के पहले स्नान आदि की शुद्धियां भी करनी पड़ती है। तो साधना में पहले पुरुषार्थ आना चाहिए या नहीं? उसके बाद प्रार्थना है। क्रम से देखा जाए तो पहले प्रयास, पुरुषार्थ, प्रार्थना और फिर अंत में परिणाम के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ती है। बच्चों को परीक्षा देना है तो बिना प्रयास किए केवल प्रार्थना से तो परिणाम नहीं मिलेगा। उसी तरह अर्जुन यानी विचारशीलता, विवेक प्रकट होने के बाद आत्मस्थिरता की जरूरत पड़ती है। साधक का पूरा प्रयास होता है कि निर्विकल्प समाधि तक पहुँचे, हर साधक का। लेकिन बीच बीच में साधक को हर तरफ से बाधा पहुँचती रहती है। कभी अहंकार चोट पहुँचाता है, कभी भक्ति कम पड़ती है, कभी शक्ति कम होने लगती है। कुछ न कुछ कमी होने के कारण साधक वापस लौट आता है अपने उसी संसार में, अपने सांसारिक भाव में, मुझसे नहीं होगा, या डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। तब अर्जुन की तरह प्रार्थना की शुरुआत होनी चाहिए। आत्मस्थिरता के लिए अर्जुन कहते हैं, अब मुझे मध्य में लेकर चलिए। हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। अच्युत का तात्पर्य यह है कि जिसका किसी समय भी पराभव या पतन नहीं होता, या जो अपने स्वरूप, शक्ति और महत्व से सर्वथा तथा सर्वदा अस्खलित रहे। यानी आज्ञा चक्र पर स्थिरता बनाए रखने के लिए प्रार्थना करते हैं साधक कि कभी उस स्थिति से वो च्युत ना हो जाए। और आगे 22वां श्लोक देखेंगे, यावतेता निरीक्षेऽहं
योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यमस्मि न रणसमुद्यमे। अर्थात और जब तक कि मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार देख लूं कि इस युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है, तब तक उसे खड़ा रखिए। ये पूरी साधना देखने की है, अपनी गलतियों को देखना। गलतियां दिखना ही तो बड़ी बात है। जहां गलती दिख गई, पकड़ में आ गई, फिर वापस वो गलती कभी नहीं होती। भले चाहे कोई बाहर से हमें कितना भी सुधारता रहे, किंतु बिना खुद के प्रयास से, स्वयं के प्रयास से गलती सुधरती नहीं है। यहाँ पूरी साधना देखने की है और इसी देखने में अर्जुन के साथ गड़बड़ शुरू हो जाती है। जब साधक अपने अवगुणों, बुराइयों को देखने लगता है तो मोह में पड़ जाता है। एक तरफ बुराइयों के साथ आवागमन का चक्कर लगाता है, 84 भोगनी पड़ती है, और दूसरी तरफ आत्मिक अनुभव, आत्म स्थिरता प्राप्त होता है। इन दोनों को ही देखना है, दोनों की दृष्टा होना है। इस देखने में मेरा तेरा, अच्छा बुरा का भाव अगर आ गया, मोह का भाव आ गया, तो वहीं से साधक का पतन होने लगता है। जब साधक आध्यात्मिक साधना के मार्ग पर आगे बढ़ता है, तब उसके मन में प्रश्न उठते हैं, क्या मुझे मेरे इंद्रिय लालसा का सुख, धन का सुख, कुसंगों, दोस्तों यारों का सुख, फालतू में गप्पेबाजी करने का सुख, नशा करने का सुख आदि सुखों को छोड़ना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा? तभी वह मोहित हो जाता है अपने अवगुणों को देखकर। लेकिन देखने में केवल देखना है, ना मेरा ना तेरा, ना अच्छा ना बुरा, ना गुण ना अवगुण, ना मैंने किया ना तुमने किया, कुछ ऐसा भाव ही नहीं रहता है। तब वह समाधिस्थ हो जाएगा। उसे केवल देखना है, कुछ करना नहीं है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे जैसे साधक मध्य में स्थित होकर देखना आरंभ करता है, वैसे वैसे देखने की क्षमता बढ़ती है। देखने में ही गलती कर बैठते हैं, फिर भी भगवान, यहाँ अर्जुन देखने में ही गलती कर बैठते हैं, लेकिन फिर भी भगवान उसे गिरने नहीं देते। यहाँ इस श्लोक में अर्जुन के साथ भगवान श्री कृष्ण हैं और श्री हनुमान जी हैं। यानी साधक को भक्ति की शक्ति के साथ मिलता ही है हमेशा। हरिओम।